क्लास 10th चैप्टर लाइट। अब अपने सामने आप देख रहे हैं मीडियम, यहाँ पे आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ लिखी है। क्या लिखी है? जैसे ही हम इसमें लाइट डालेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे लाइट लिखा है। तो लाइट क्या होता है कि मीडियम में जब रेज जाती है तो रिफ्लेक्ट होती हैं, तो चीज़ें हमें दिखाई देने लगती हैं। लाइट के फॉर्म देख सकते हैं आप। तो व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू फ्लो। यानी ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है फ्लो करने के लिए। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड होती है और एयर में जो होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। लाइट के दो नेचर होते हैं, ड्यूअल नेचर, एक पार्टिकल नेचर होता है, एक वेव नेचर होता है। लाइट हमेशा शैडो करती है। जैसे आप बल्ब के पास खड़े हो जाएं और आप पीछे देखेंगे तो आपको शैडो दिखेगी। तो क्या है? लाइट कास्ट शैडो। व्हेन लाइट फॉल ऑन द सरफेस, जब लाइट किसी सरफेस पे डाली जाती है तो उनके दो फिनोमिना देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? एक होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज रिफ्लेक्शन। द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेस इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग अ स्मूथ सरफेस। यानी जब हम लाइट को किसी सरफेस पे डाल रहे हैं तो रिफ्लेक्ट हो रही है और दूसरी तरफ हमें दिख रही है। अब रिफ्लेक्शन के हम दो लॉज देखेंगे। मान लीजिए हमने एक मीडियम लिया और इसमें एक लाइट डाली, तो एक लाइट जो हम डाल रहे हैं वो है इंसिडेंट रे। ये लाइट इस मीडियम से टकरा करके वापस लौट जाएगी दूसरी तरफ, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जिसे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। तो जहाँ पर ये लाइट के दोनों पॉइंट मीट कर रहे हैं वो हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, और इनके बीच में एक लाइन होगी जिसे बोलेंगे नॉर्मल, और इन दोनों के बीच में दो कोण बनेंगे। एक होगा आई, क्योंकि आई क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रे है इस तरफ, और एक होगा आर, आर क्यों? क्योंकि इधर रिफ्लेक्टेड रे है। इसी से हमारे दो लॉस निकल आएंगे। तो फर्स्ट लॉ क्या कहलाता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी दोनों बराबर बराबर एंगल्स हैं। और सेकेंड लॉ क्या होता है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब आप देख रहे हैं कि एक ही प्लेन पर, एक ही लाइन पर ये सारी चीज़ें हमें दिख रही हैं। तो ये सेकेंड लॉ होता है। तो दोनों लॉस आप इस एक छोटे से डायग्राम से बहुत ही ईजिली बना सकते हैं। इस डायग्राम को बार बार रिवाइज करें। अब देखते हैं व्हाट इज इमेज। देखिए, जब दो रेज जाती हैं तो बीच में एक जगह पे वो रेज मिलती हैं, जहाँ मिलती हैं वहाँ पे इमेज फॉर्म होती है। इट इज़ अ पॉइंट वेयर एटलीस्ट टू लाइट रेज एक्चुअली मीट और अपीयर। इमेज दो टाइप की होती है, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो रियल क्या होती है? जहाँ पे लाइट रेज हमेशा मीट करती है, यानी एक्चुअली मीट कर रही, सच में मीट कर रही हैं, ये स्क्रीन पर हमें दिखाई देती है। और ये इमेज इन्वर्टेड होती है, यानी कि उल्टी होती है, यानी हमें उल्टी तरह से दिखाई देती है। वर्चुअल इमेज क्या होती है? यहाँ पे लाइट रेज अपीयर टू मीट, यानी हमें लगता है कि मिल रही हैं लाइट रेज, लेकिन वो वास्तविक में मिल नहीं रही होती। इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, इसको भी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और ये इमेज इरेक्ट यानी सीधी होती है। अब हम देखते हैं व्हाट इज मिरर। इट इज़ अ पॉलिश्ड सरफेस विच रिफ्लेक्ट ऑलमोस्ट ऑल द लाइट इंसिडेंट ऑन इन। तो यहाँ पर लाइट रेज जब किसी पॉलिश्ड सरफेस पे टकराती है तो रिफ्लेक्ट होती है, और ये पॉलिश्ड सरफेस मिरर है। तो यहाँ पे दो टाइप के आपको मिरर देखने को मिलेंगे, एक होगा प्लेन मिरर, एक होगा स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है? इफ द रिफ्लेक्टेड सरफेस ऑफ मिरर इज प्लेन देन द मिरर इज कॉल्ड प्लेन मिरर। यानी जहाँ पे हम लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं प्लेन मिरर पे, तो वो हो गया प्लेन मिरर। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक जो आप लाइन देख रहे हैं, ये मान लीजिए आपका मिरर है। यहाँ पर हमने एक लाइट रेस डाली, तो क्या हो रहा है कि ये लाइट रेस यहाँ से टकरा करके वापस आ रही है। इसके बाद हमने सेकेंड लाइट रेस ऑब्जेक्ट से डाली, तो वो हमने नीचे पॉइंट फुट की तरफ डाली। तो इसको जब डालेंगे तो ये यहाँ पर डाइवर्स हो जाएगी, यानी रिफ्लेक्ट होकर दूसरी तरफ दिखेगी। तो बीच का पॉइंट क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये जो दोनों रेज हैं ये मीट नहीं कर रही। तो जब मीट नहीं कर रही तो हम इधर साइड इसकी वर्चुअल रेस को देखेंगे। तो हम वर्चुअल रेस को डॉट से ड्रॉ करेंगे, तो वहाँ पर वर्चुअल इमेज क्या होगी? वहाँ पर दिखेगी। यानी वर्चुअल जो रेज हैं वो मीट हो जाएंगी, और जहाँ पे वो रेज मीट हो जाएंगी वहाँ पर हमें इमेज मिलेगी। तो अब आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट और इमेज का जो साइज है वो बराबर है। तो इससे हम प्लेन मिरर के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को देख सकते हैं कि जो इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी वर्चुअल है और सीधी है। द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। दोनों के आप साइज देख रहे हैं बराबर बराबर है। द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर। तो जितना ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में डिस्टेंस है उतना ही
मिरर और इमेज के बीच में डिफरेंस है। और द इमेज फॉर्म्ड इज लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड क्या होता है कि आपको जो चीज़ें लेफ्ट साइड है वो राइट साइड दिखाई देंगी और जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड दिखाई देंगी। जैसे कि एम्बुलेंस में आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है। क्यों उल्टा लिखा होता है? क्योंकि जब उसे मिरर में देखते हैं तो वो एम्बुलेंस हमें सीधा दिखाई देता है। इस फिनोमिना को बोलते हैं लैटरल inversion. It is a phenomenon in which left side of the object seems to be right side and the right side of the object seems to be left side. अब नेक्स्ट हम देखेंगे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर होता है, मान लीजिए कि आपने नींबू लिया, ठीक है, नींबू को आपने बीच से कट कर दिया, तो जो आपने एक पोर्शन लिया तो जो उसका अंदर के साइड है जहाँ से आप उसका जूस लेते हैं वो हो गया कॉनकेव और जो उसका हार्ड सरफेस है पीछे का हिस्सा वो हो गया कॉन्वेक्स। ये मैंने ट्रिक बताई आपको याद रखने के लिए। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है? इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड देन द मिरर इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। टू टाइप्स के, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉनकेव क्या है? जहाँ पे इनवर्ड कर्व्ड है, और कॉन्वेक्स कहाँ है? जहाँ पर आउटवर्ड। नींबू ध्यान रखेंगे, हाफ नींबू ध्यान रखेंगे, जहाँ से जूस आ रहा है दैट इज कॉनकेव और जो हार्ड सरफेस है दैट इज कॉन्वेक्स। अब हम इसे ड्रॉ करना सीखेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर नींबू का एक छोटा सा यहाँ पे हिस्सा जो मैंने कट बताया वो लिया, ठीक है, लेकिन मान लीजिए पूरा नींबू है लेकिन बीच के हमें सिर्फ एक कट दिखाई दे रहा है। ये जो आप फ्लो करते हुए देख रहे हैं इसे मान लीजिए, इसमें बीच में एक लाइन खींची तो ये जो लाइन क्या होगा? ये होगी प्रिंसिपल एक्सेस। अब इस लाइन और ये जो मिरर का नींबू मान लीजिए है, इनके बीच का जो हिस्सा हो गया वो हो गया पोल। अब इस पोल से पूरे नींबू का जो लास्ट पॉइंट है यानी पूरा गोला है, लास्ट वाला जो हिस्सा है उसे मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई? फोकस। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि सी और एफ के बीच आपका डिफरेंस दिखाता है। तो इस तरह आप इसको आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब हम इमेज बनाना सीखेंगे स्फेरिकल मिरर की, जो कि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। केस 1 हम देखेंगे जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी मतलब मान लीजिए सन बहुत दूरी पे है यानी इनफाइनाइट दूरी पे, तो उसे आप इन्फिनिटी समझ सकते हैं कि इतनी दूरी पे कि वास्तविकता में है लेकिन बहुत दूरी पे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए हमने एक रेस डाली वो फोकस से होके बाहर निकल रही है, दूसरी रेस हमने बी डाली एयर से कट करके फोकस से बाहर निकल रही है। तो पोजीशन कैसी है? फोकस पे बन रही है। इमेज कैसी है? रियल है, बिल्कुल रियल है। और इन्वर्टेड क्या है? बहुत उल्टी है। और हाईली डिमिनिश्ड यानी बहुत छोटी सी है। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। अब सी देख रहे हैं, सी से पीछे हमने ऑब्जेक्ट को रखा। ऑब्जेक्ट क्या है? ए बी। पहली रेस डाली वो आप देख रहे हो कि फोकस से होके निकल गई, ठीक है। दूसरी रेस हमने डाली वो डायरेक्ट कर्वेचर से निकल गई। दोनों मिल कहाँ रही? ए बी के पॉइंट पे देख रहे हो आप, वहाँ पे मिल रही है। तो पोजीशन कहाँ पे बन रही है? बिटवीन सी एंड एफ के। नेचर कैसा है? रियल बन रही है। इमेज रियल मतलब हमें दिख रहा है ना, इसलिए रियल है। और इन्वर्टेड यानी कि उल्टी साइड बन रही है। हमने ऊपर बनाया था लेकिन नीचे बन रही है, नहीं उल्टी बन रही है। डिमिनिश्ड बहुत छोटी सी आप देख रहे हो, ए बी के बीच में छोटी सी बन रही है यानी डिमिनिश्ड है। ऑब्जेक्ट इज एट सी पर आप देख रहे हो जब ए से हम डाल रहे हैं रेस को तो वो फोकस से होकर सी पे नीचे की ओर आ रही है। दोबारा डाल रहे हैं तो फोकस से कर्व होकर वापस सी पर आ रही है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे आ रही है? सी पर आ रही है। रियल है, इन्वर्टेड है और सेम साइज यानी जैसी ऊपर है वैसी नीचे है यानी सेम साइज है। अब हम ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ देखेंगे। तो आप देखोगे कि जब ऑब्जेक्ट को हमने सी और एफ के बीच में रख दिया तो पोजीशन कैसी हो रही है? बियॉन्ड सी यानी सी के भी बियॉन्ड बन रही है। इमेज का साइज कैसा है? रियल है, इन्वर्टेड है। और इमेज कैसी है? थोड़ी सी बड़ी बन रही है यानी कि इनलार्ज्ड बन रही है। ऑब्जेक्ट इज एट एफ। जब हमने एफ पे ऑब्जेक्ट रखा, आप देख रहे हो ए बी ऑब्जेक्ट है तो दोनों रेस टकराने के बाद कहीं पे मीट नहीं कर रही है यानी इन्फिनिटी पे आ रही है। तो क्या हो जाएगा? इमेज का साइज इन्फिनिटी पे बन जाएगा। लेकिन मिल तो रही है, इन्फिनिटी मैंने बनाया था, सन तो है बट बहुत दूरी पे इसलिए इन्फिनिटी बोलते हैं। तो रियल है, इन्वर्टेड है, हाईली इनलार्ज्ड है। अब हम ऑब्जेक्ट को पी और एफ के बीच में रखेंगे। तो पी और एफ के बीच में जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा तो ये पहला केस होता है जहां पर जो इमेज बनती है बिहाइंड द मिरर बनती है। इमेज रियल नहीं बन रही बल्कि वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि हमने डॉट डॉट दिखाया ना, तो वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है और इनलार्ज्ड इमेज हो रही है। अब यहाँ पर आप कॉन्वेक्स मिरर के दोनों केसेस को अच्छे से देख सकते हैं। बिल्कुल सेम उसी तरीके से हमें ड्रॉ करना है जैसे हमने कॉनकेव में ड्रॉ किया था। और ये जो आप फ्लो चार्ट देख रहे हैं इसे आप 2-3 बार अपनी कॉपी पर बनाएं और रिवाइज करें। और उसी तरह प्रैक्टिस आपको करनी है जैसे हमने कॉनकेव में आपको बताया था। कुछ नहीं करना है, बस इसका नींबू का उल्टा साइड यानी हार्ड सरफेस ले लेना, वो हो जाएगा कॉन्वेक्स। और रेस को हमें उसी तरीके से ड्रॉ करना है जैसे हमने कॉनकेव में देखा। अब हम अगर आपको ड्रॉ करना नहीं आता तो हम आपको कुछ ट्रिक बता देते हैं ड्रॉ करने की। तो सबसे पहले आपको
छोटा सा एक मिरर बना लेना है, नींबू का छोटा सा हिस्सा, बीच में लाइन खींच लेनी है, पोल हो गया, फोकस हो गया और सेंटर और कर्वेचर हो गया, 3 हो गए। उसके बाद हमें 6 लाइन ड्रॉ करनी है। 6 लाइन में 5 लाइन आपको सीधी सीधी ऊपर से लेकर नीचे तक ड्रॉ करनी है और छठी जो लाइन है वो सिर्फ बीच तक यानी लाइन तक ही ड्रॉ करनी है। और जो दूसरी छठी लाइन है वो आप दूसरे तरफ यानी कि मिरर के उस साइड ड्रॉ करेंगे, वो भी आधी। इससे होगा क्या कि जैसे आप लीजिए कि आपने इन्फिनिटी से आपने स्टार्ट किया, तो आप देख रहे हो कि आपकी इमेज कहाँ बन रही, इन्फिनिटी की इमेज बन रही फोकस पे। तो आप देख रहे हो कि फर्स्ट की इमेज फर्स्ट पे बन रही, फर्स्ट कहाँ पे आ रहा है, फोकस पे, यानी ऊपर आपके ऑब्जेक्ट रखे, नीचे इमेज बन रही। तो आप फर्स्ट वाला रखोगे, इन्फिनिटी वाला केस मानो, तो इमेज कहाँ बन रही है, नीचे वाले फर्स्ट नंबर पे, और वो कहाँ पे आ रहा है, फोकस पे। तो ये ट्रिक से आप अपने सारे आराम से केसेस को निकाल लोगे। अब हम मिरर फॉर्मूला देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमने बस मिरर लिया, बीच में आपकी वही प्रिंसिपल एक्सेस हो गई, PFC आपको बता दिया मैंने। अब आपकी पोल से लेके इमेज की दूरी क्या है, इमेज डिस्टेंस। पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और पोल से फोकस की दूरी क्या है, फोकल लेंथ। अब बस इतना ड्रॉ कर लिया तो आपका मिरर फॉर्मूला आसानी से निकल आएगा। तो क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, जहाँ पर f क्या है, फोकल लेंथ, u क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, और v क्या है, इमेज की डिस्टेंस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी आप न्यूमेरिकल लगाओगे उसमें ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा, और इसी फॉर्मूले से आपके जो न्यूमेरिकल हैं वो ईजिली निकल पाएंगे। तो इसे बनाना सीख लीजिए तो आपको ये फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा। अब हम साइन कन्वेंशन देखेंगे फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। इसमें आप देखोगे कि जो पोल से कर्वेचर के बीच की दूरी है, डिस्टेंस टुवर्ड्स लेफ्ट, वो निगेटिव है, और उधर का साइड का जो डिस्टेंस टुवर्ड्स राइट है वो पॉजिटिव है, और अपवर्ड हाइट पॉजिटिव है और डाउनवर्ड हाइट निगेटिव है। अब यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि आप देखते हो कि लाइट एक बड़ा चैप्टर है। यहाँ पर हमने आपका पार्ट 1 अभी कवर किया, अभी इसका पार्ट 2 आएगा जहाँ पर हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। लेकिन ये रिवीजन सीरीज़ है तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर रिवाइज करवा रहे हैं जल्दी जल्दी, तो आप रिवाइज करने के उद्देश्य से ही लाइट चैप्टर को ये देखें। और वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहें।